नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। अभी हाल ही में इंसानों में जो एक वायरस कोरोना ने दस्तक दी, लेकिन इंसान तो जो कुछ बीमारी है, कुछ उसको दिक्कत है, वो बोल देता है, बोल सकता है। लेकिन बेजुबानों का क्या? बेजुबानों में कई ऐसी बीमारियां लगती है जिसका पता ही नहीं चलता, और ख़ासकर हिमाचल के किसान जो गांव के किसान हैं, उन्हें मालूम नहीं चल पाता कि आखिर पशु को क्या दिक्कत है, क्या बीमारी हो गई है। अभी एक जो है वायरस आया है पशुओं में, और आप लोग जो जिनकी आजीविका का साधन सिर्फ दूध है, दुधारू पशु पालते हैं, उनको लेकर हमारे साथ ललित अजवाणी जो है वरिष्ठ पशु के जो है चिकित्सक है, उनसे बातचीत करेंगे इस बीमारी को लेकर, क्योंकि ज़िला सिरमौर पांवटा साहिब में भी ये वायरस जो है दस्तक दे चुका है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। साधारण शब्दों में मैं पहले ये चाहूँगा कि क्या बीमारी है गाय भैंस तमाम पशुओं में फैल रही है, या फिर किन पशुओं में ये फैल रहा है? ये बीमारी मुख्यतः गाय और भैंस प्रजाति में पाई गई है, और गाय और भैंस प्रजाति में भी ये 90% केसेस जो हैं वो गाय में है। और गाय में भी जो 90% है ये जो अपनी विदेशी नस्ल की सुधरी नस्ल की गौएँ हैं उनमें है, और जो हमारी लोकल देसी में गाय या भैंस इसमें बहुत कम है। क्या क्या लक्षण है सर इसके? क्या देख पाए हमारे जो किसान भाई है, जो आसानी से समझ पाए इन चीज़ों को कि हमारे पशुओं में ये बीमारी आई है? इस बीमारी में पूरी त्वचा पर जो सॉफ्ट टिश्यू है बॉडी का, वहाँ पे फफोले से बन जाते हैं, और जिस तरह से लोग पॉक्स कहते हैं कि भी माता निकल आई आम भाषा में, उस तरह के लक्षण पूरे शरीर में आते हैं। पशु को बुखार होने लगता है, खाना पीना कम कर देता है, और इसी हड़बड़ाहट में जो है लोग काफ़ी परेशान हुए हैं। जबकि ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, ये बीच बीच में पहले भी आती रही है, लेकिन इस बार ये उड़ीसा, राजस्थान और हमारे नज़दीक का जो मुल्क है पाकिस्तान से ये स्टार्ट हुई, और काफ़ी पशुओं को, राजस्थान में तो इवन काफ़ी मृत्यु दर भी हुई है। तो इस मामले में हिमाचल क्योंकि थोड़ा इन स्टेट से दूर था, लेकिन जैसे कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, वहाँ पर भी इसका प्रकोप ज़ोरों से है। और यहाँ पे क्योंकि घर थोड़े बिखरे हुए हैं, थोड़े दूर दूर अलग अलग, घनत्व ज़्यादा नहीं है आबादी का, इसलिए थोड़ा यहाँ फैलने में इतनी नहीं फैली जिस हिसाब से ये दूसरे राज्यों में फैली। अगर दुधारू पशु में ये इसके लक्षण देखे जाए तो क्या दूध देना भी कम कर देता है पशु? बिल्कुल, क्योंकि इसमें तापमान बढ़ता है, पशु खाना पीना कम कर देता है, खाना पीना करेगा तो दूध भी कम होगा, और अगर ये बीमारी पूरे पर अपना पूरा विकराल रूप ले ले तो इसमें गबन पशुओं का गर्भपात भी हो जाता है। बचाव की अगर हम बात करें, कोई इसका जो आपने टीके का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, और वैसे क्या बचाव इसके अगर कर सकते हैं किसान भाई जैसे करते आते हैं? मुख्यतः ये अन्य वायरल बीमारियों की तरह ये भी एक वायरल बीमारी है, और वायरल बीमारी का किसी भी वायरल बीमारी का जो ट्रीटमेंट नहीं होता, टीकाकरण ही एकमात्र उपाय होता है। लेकिन लक्षणों के आधार पर जो भी लक्षण पशु में आता है, बुखार का, दर्द का, कई बार उस फफोले जो बनते हैं शरीर में ये फट भी जाते हैं, कीड़े भी बढ़ जाते हैं वहाँ पर, तो उसका इलाज किया जाता है। तो टीका इसका भी नहीं आया है? इसका टीकाकरण जल्दी उपलब्ध होगा। हमारे निदेशक, उपनिदेशक, ये लोग अपनी तरफ से इसका मांग की है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी ये टीका उपलब्ध हो जाएगा, और जल्दी ही जितने पशु जो इस बीमारी से पीड़ित नहीं हुए हैं उनको ये लगा दिया जाएगा। पीड़ित पशु को बिल्कुल अलग करके रखा गया है, और किसानों को बताया जा रहा है कि एक तरह से बिल्कुल वहाँ पे ज़्यादा लोग भी ना आए और पशु भी अकेला रहे, क्योंकि ये पशु के गोबर, पेशाब, दूध से भी हो सकता है। अंतिम सवाल, कैसे जांच करें आम किसान जहां पशु औषधालय है? अगर मैं अपने गांव की बात करूं, वहाँ पशु औषधालय है, डॉक्टर एक हफ्ते में एक दिन आता है, 2 दिन आता है। जांच कैसे करें लोग? क्योंकि ये तो भयंकर भी, वैसे अगर आपने कहा घबराने की जरूरत, लेकिन भयंकर बीमारी अगर किसी पशु को हो गई तो उसके जो दूध पी रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं इंसान को कुछ पहाड़ों में बीमारी लग जाती है, तब जल्दी से हम इलाज नहीं करवा पाते। कहाँ जाँच करें इसकी? इसमें जिस तरह से आप लोग सोशल मीडिया का, हम बहुत थैंकफुल हैं, क्योंकि जो कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया अगर ना होता तो शायद हम कितने पीछे रह जाते। इतने अच्छे तरीके से प्रचार किया जा रहा है, विभाग के लोग भी लगे हुए हैं। शुरुआती लक्षण में जो मुख्यतः एक ही लक्षण है कि शरीर में पूरे इसमें दाने से बनने लग जाएंगे, सॉफ्ट टिश्यू में फफोले से बन जाते हैं, और बाद में यही सॉफ्ट टिश्यू से अगर जो वायरस है जो शरीर के अंदरूनी अंग हैं, श्वास प्रणाली, पाचन तंत्र में जाकर उस वक्त पशु को बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अन्यथा अभी तक जिला सिरमौर में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उपमंडल पांवटा साहिब में इस तरह का केस अभी सामने नहीं आया है।
और पशु शुरुआती दौर में ही है, और ये जो बीमारी है लंबी भी चल जाती है, महीना 2 महीना 3 महीना। इसे लोगों को हमें बहुत अच्छी तरह से बताना है कि घबराना नहीं है। जो लक्षण आएगा, जैसे कि अन्य वायरल बीमारियों में होता है कि उसका इलाज किया जाता है, इसमें भी वही किया जाएगा। मुख्यतः जो सबसे ज़रूरी है, पशु को अलग रखना, बिल्कुल अलग रखना, वहाँ पे लोग विज़िट ना करें, ताकि वो एक इंसान जो उसका पिए। दूध का कभी भी, वैसे तो अब ये पुरानी प्रथा होती थी कि शाम के दूध की दही भी जमा देते थे, उबालते नहीं थे, लेकिन अगर दूध को उबाल के पिया जाए तो ये सुरक्षित है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।